मैंने जब बोलना शुरू किया था तो मुझे लगा था कोई सुनेगा। मुझे लगा था शब्दों की भी कोई कीमत होती है, लेकिन मैं गलत था। मैं बोलता रहा, वे हंसते रहे। मैं समझाता रहा, वे मुझे समझने से इनकार करते रहे। हर बार जब मैंने सच कहा, मुझे चुप कराने की कोशिश की गई। कभी मुस्कुराने के पीछे, कभी उपदेश के नाम पर, कभी प्रेम का मुखौटा पहनकर। उन्होंने कहा, तू ज्यादा सोचता है, तू अलग है, तू ठीक नहीं है। धीरे धीरे ये शब्द मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर उतरने लगे। मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्या वाकई मैं ही गलत हूँ? क्या मेरी सोच कोई अपराध है? क्या सवाल पूछना गुनाह है? भीड़ के बीच खड़े होकर मैं अकेला पड़ता गया। लोग आसपास थे, लेकिन कोई पास नहीं था। उस दिन मैंने पहली बार जाना, गलत समझा जाना सबसे गहरी चोट होती है। यह खून नहीं बहाती, लेकिन आत्मा को चुपचाप मार देती है। मैं तब भी बोलना चाहता था, लेकिन हर बार मेरी आवाज दीवार से टकराकर वापस लौट आती थी, और हर लौटती आवाज के साथ मैं थोड़ा और टूटता गया। अकेलापन तब नहीं होता जब आसपास कोई नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब आसपास सब होते हैं, लेकिन कोई तुम्हारा नहीं होता। मैं उसी भीड़ में खड़ा था जहां सब बोल रहे थे, हंस रहे थे, जी रहे थे, और मैं बस सह रहा था। मेरे शब्द उनके लिए बोझ थे, मेरी चुप्पी उनके लिए सुविधा। जब मैं बोलता, उन्हें बेचैनी होती। जब मैं चुप रहता, सच कभी चुपचाप नहीं आता, वह सवाल बनकर आता है, और सवाल दुनिया को सबसे ज्यादा डराते हैं। जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो किसी ने ताली नहीं बजाई। किसी ने कहा, इतना साफ मत बोल। किसी ने कहा, हर बात कह देना जरूरी नहीं होता। मुझे समझाया गया कि सच को भी सीमा में रहना चाहिए, कि हर आईना, हर चेहरे को नहीं दिखाया जाता। लेकिन मैंने देखा, झूठ को आजादी थी, वह खुलकर चलता था। सच को हर मोड़ पर रोका जाता था। मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने महसूस किया, लेकिन वही मेरे खिलाफ सबूत बन गया। मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, मेरी नीयत पर सवाल उठे, मेरे इरादों को जहर समझा गया। मैंने जाना, ये दुनिया सच से नहीं डरती, ये उस इंसान से डरती है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। और उस दिन मैं अपराधी बना दिया गया, बिना अपराध के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने चुप रहने से इनकार कर दिया था। दर्द तब गहरा होता है जब वार दुश्मन नहीं, अपने करते हैं। जो कल तक मेरे साथ खड़े थे, आज वही मुझसे दूरी बनाने लगे। वे अचानक मुझे समझाने लगे, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन उनकी आंखों में भलाई नहीं थी, डर था, अपनी सच्चाई उजागर होने का डर। वे नहीं चाहते थे कि मैं बदलूं, वे चाहते थे कि मैं उनके जैसा बन जाऊं, चुप, सहमत, आज्ञाकारी। मैंने देखा, जिन्होंने मुझे अपनाया था वही अब मेरे खिलाफ गवाह थे। मेरे पीछे कहानियां गढ़ी गई, मेरे इरादों पर दाग लगाए गए, और सबसे खतरनाक बात, ये सब मुस्कान के साथ किया गया। मैंने उसी दिन समझा, दुश्मन सामने हो तो लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन गले लगाकर वार करे तो आत्मा कांप जाती है। फिर भी मैं टूटा नहीं। मैंने सब देखा, सब समझा, और सब याद रखा, क्योंकि हर विश्वासघात किसी न किसी दिन शक्ति बनता है। मैं चिल्लाया नहीं, मैं लड़ा नहीं, मैंने बदला नहीं लिया, मैं बस चुप रहा। लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं थी, इसके भीतर आग जमा हो रही थी। हर ताना, हर आरोप, हर गलत फहमी मेरे भीतर लोहे की तरह जमती गई। मैंने अपने क्रोध को बिखरने नहीं दिया, मैंने उसे संभाल कर रखा, क्योंकि बिखरा हुआ गुस्सा कमजोरी होता है, और जमा हुआ गुस्सा शक्ति बनता है। मैंने सीखा, हर लड़ाई शोर से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ खामोशी मांगती हैं। मैं बाहर से शांत दिखता रहा, लेकिन भीतर कुछ आकार ले रहा था। एक नया मैं, जो अब सब सह लेता था, जो अब टूटने से डरता नहीं था। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं दुनिया को समझाने नहीं एक दिन मैंने जवाब देना बंद कर दिया। न तक, न सफाई, न स्पष्टीकरण। लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे किसी शोर से छुटकारा मिल गया हो। उन्हें लगा, अब सब ठीक है, अब सवाल नहीं उठेंगे, अब सच आराम से सो पाएगा। उन्होंने मेरी चुप्पी को मेरी हार समझ लिया। उन्हें लगा, मैं झुक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। वे नहीं जानते थे कि कुछ लोग तब चुप होते हैं जब भीतर कुछ बहुत बड़ा आकार ले रहा होता है। मैंने देखा, जब मैं चुप था, वे ज्यादा बोलने लगे, वे खुद को ज्यादा सही साबित करने लगे। मेरी खामोशी उनके लिए ढाल बन गई। वे उसके पीछे अपने झूठ छिपाने लगे, और मैं बस देखता रहा, क्योंकि हर शब्द का जवाब शब्द नहीं होता, कुछ जवाब वक्त देता है।
चुप रहना आसान नहीं होता। जब शब्द गले में अटक जाएं, जब सच सीने में धड़कता रहे और फिर भी तुम कुछ न कहो, वह टूटना होता है। रातें लंबी हो गई, खामोशी भारी हो गई, खुद से बातें खुद तक ही रह गई। मैंने अपने भीतर कई बार खुद को गिरते देखा। हर बार कोई पकड़ने वाला नहीं था। मैंने महसूस किया, दर्द तब सबसे गहरा होता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। बाहर मैं शांत था, अंदर में बिखर रहा था। कई बार सोचा, काश मैं भी उन जैसा बन पाता, झूठ बोल पाता, आसान रास्ता चुन पाता। लेकिन मेरी आत्मा उस सौदे के लिए तैयार नहीं थी। मैं गिरा, बार बार गिरा। लोग समझते हैं कि चुप्पी अंत होती है। वे गलत है। मेरी चुप्पी अंत नहीं थी, वह एक प्रक्रिया थी। मैं टूट नहीं रहा था, मैं बदल रहा था। हर वो बात जो मैं कह नहीं पाया, वह मेरी रगों में ताकत बनकर उतर रही थी। मैं धीरे धीरे बाहर की दुनिया से कटता गया और भीतर की दुनिया में उतरता गया। वही मुझे पहली बार खुद की आवाज सुनाई दी, बिना डर, बिना शोर, बिना झूठ। मैंने जाना, जो इंसान खुद से मिल लेता है, उसे फिर दुनिया की जरूरत नहीं रहती। उस दिन के बाद मेरी चुप्पी कमजोरी नहीं रही, वो मेरी तैयारी बन गई। और जो लोग मेरी खामोशी पर हंस रहे थे, उन्हें क्या पता था कि वही खामोशी एक दिन, जब बाहर सब शांत हो गया, तभी भीतर कुछ बोलना शुरू हुआ। पहली बार मैंने दुनिया को नहीं, खुद को सुना। कोई सलाह नहीं थी, कोई आदेश नहीं था, बस एक सीधी आवाज थी, साफ और नंगी। उसने मुझसे पूछा, तू इतना डर क्यों रहा है? तू किसे साबित करना चाहता है? तू किसकी स्वीकृति ढूंढ रहा है? इन सवालों में कोई आक्रोश नहीं था, कोई आरोप नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने देखा, मेरा डर दुनिया से नहीं था, मेरा डर खुद से था। मैं अपने ही सच से भाग रहा था, क्योंकि सच अकेला कर देता है। खामोशी ने मेरे सारे बहाने छीन लिए। अब न कोई था जिसे दोष दूं, न कोई था जिसके पीछे छिप सकूं। बस मैं था और मेरी सच्चाई, और वही पल मेरी असली लड़ाई की शुरुआत थी। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सही हूं, कि दुनिया गलत है। लेकिन खामोशी में एक बात साफ हुई, मेरा अहंकार मेरी सबसे बड़ी कैद था। मैं अपनी पीड़ा को पहचान बना चुका था, अपने घावों को ताज की तरह पहन रखा था, और यही मुझे रोक रहा था। खामोशी ने मुझसे कुछ छीना नहीं, उसने बस मेरे झूठे सहारे हटा दिए। मैंने देखा, मैं दूसरों से लड़ नहीं रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी छवि से, उस मैं से जो दूसरों की नजर से बना था। अहंकार टूटना दर्द देता है, क्योंकि उसके साथ एक झूठी पहचान भी मर जाती है। लेकिन उसी टूटन में पहली बार हल्कापन आया, जैसे कोई बोझ सीने से उतर गया हो। उसी खामोशी में मुझे एक बात समझ आई, शोर बाहर नहीं था, शोर भीतर था। दुनिया ने मुझे नहीं तोड़ा था, मैं खुद को टूटने दे रहा था। यह समझ कोई किताब से नहीं आई, या किसी ने सिखाई नहीं, यह भीतर से उभरी। और जब बोध आता है तो वह धीरे नहीं आता, वह एक साथ सब बदल देता है। मैंने देखा, मैं वही हूं जो मैं हूं, न कम न ज्यादा, न किसी की स्वीकृति से बड़ा, न किसी की नफरत से छोटा। खामोशी ने मुझे बोलना नहीं सिखाया, उसने मुझे होना सिखाया। और जो इंसान होना सीख लेता है, उसे फिर दिखाने की जरूरत नहीं रहती। मुझे हमेशा यह बताया गया कि मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत है, मेरी चुप्पी गलत है, मेरा अकेलापन गलत है। धीरे धीरे मैंने भी मान लिया, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक ही बात कहे तो इंसान खुद पर शक करने लगता है। मैंने खुद को दुनिया के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया, और हर बार खुद को कम पाया। मैंने सोचा, शायद मुझे बदलना चाहिए, शायद मुझे उन जैसा बनना चाहिए, थोड़ा और नरम, थोड़ा और झुका हुआ, थोड़ा और स्वीकार्य। लेकिन खामोशी में एक बात साफ हुई, गलत मैं नहीं था, असहज मैं था। मैं उनकी बनाई हुई परिभाषाओं में फिट नहीं बैठता था, और जो चीज़ फिट नहीं बैठती, दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करती है। उस दिन मैंने पहली बार अपने गलत होने को ध्यान से देखा और पाया यह दोष। मैंने तय किया कि अब मैं खुद को दूसरों की नज़रों से नहीं देखूंगा। मैंने उन नामों को उतार फेंका जो मुझे दिए गए थे, कमज़ोर, अलग, समस्या। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं गलत हूं तो किसके लिए गलत? उस व्यवस्था के लिए जो झूठ पर चलती है, उस भीड़ के लिए जो सच से डरती है। फिर गलत होना सम्मान बन गया। मैंने समझा, जो अकेला चलता है वह भटकता नहीं, वह रास्ता बनाता है। मेरी पहचान अब दर्द नहीं थी, मेरी पहचान मेरी स्पष्टता थी।
मैंने खुद को ठीक करने की कोशिश छोड़ दी क्योंकि मैं टूटा ही नहीं था। मैं बस जाग रहा था और जागा हुआ इंसान दुनिया के लिए हमेशा खतरा होता है। जब मैंने खुद को स्वीकार कर लिया तो कुछ बदल गया, बाहर नहीं, भीतर। मुझे पहली बार हल्का महसूस हुआ, जैसे वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। मुझे अब साबित नहीं करना था कि मैं सही हूं, मुझे बस खुद होना था, और यही सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने देखा जिन चीज़ों से मैं डरता था वे अब मुझ पर हावी नहीं थी। अकेलापन अब सजा नहीं था, वह स्वतंत्रता था। लोगों की राय अब हथियार नहीं थी, वह सिर्फ शोर थी। मैंने पहली बार अपने भीतर एक स्थिरता महसूस की, न गुस्सा न डर, बस स्पष्टता, और उसी स्पष्टता में शक्ति जन्म लेती है। मैं अभी दुनिया से लड़ने नहीं निकला था, लेकिन अब मैं हारने वाला भी नहीं था, क्योंकि जो इंसान खुद को स्वीकार कर ले उसे फिर कोई झुका नहीं सकता। मैंने दर्द को कभी छुपाया नहीं, मैं उससे भागा नहीं, मैंने उसे शराब की तरह भुलाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उसे सीधे देखा, हर चोट, हर अपमान, हर रात जब खुद से सवाल सोने नहीं देते थे। दर्द ने मुझे कमजोर नहीं किया, कमजोरी दर्द से भागने में होती है। मैं रुका, मैंने उसे सहा, और हर बार जब लगा अब टूट जाऊंगा, मैं थोड़ा और कठोर होता गया। दर्द ने मुझे सिखाया कि सहना क्या होता है, बिना शोर, बिना शिकायत। मैंने देखा जो लोग दर्द से डरते हैं वे जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और जो दर्द को अपना शिक्षक बना लेते हैं वे किसी के गुलाम नहीं बनते। मेरे लिए दर्द अब दुश्मन। दर्द जब लंबा हो जाए तो वह या तो तोड़ देता है या गढ़ देता है। मुझे तोड़ा नहीं गया, मुझे आग में डाला गया। हर बार जब मैं गिरा मैं राख नहीं बना, मैं और शुद्ध हुआ। मैंने सीखा आग सब कुछ जला नहीं देती, कुछ चीजों को वह मजबूत बनाती है। मेरे भीतर जो कमजोर था वह जल गया, जो असली था वो बच गया। अब मेरे शब्द हल्के नहीं थे, वे वजन रखते थे। मेरी आंखों में शिकायत नहीं थी, वहाँ ठहराव था। मैंने अपने भीतर एक ऐसी शांति पाई जो डर से नहीं, ताकत से आती है। अब मुझे खुद को साबित करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि जो सच में तैयार होता है वो शोर नहीं करता। मैंने दर्द को दबाकर नहीं रखा, मैंने उसे हथियार बनाया, लेकिन ऐसा हथियार जो दूसरों को नहीं, मुझे मजबूत करे। हर याद जो कभी मुझे कमजोर करती थी अब मुझे सीधा खड़ा रखती थी। मैंने समझा दर्द का सही उपयोग बदले में नहीं होता, वह स्पष्टता में होता है। अब मैं आवेग में नहीं चलता था, मैं गुस्से में नहीं जलता था। मेरा क्रोध अब नियंत्रित था, शांत, घातक। मैं जानता था कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है। दर्द ने मुझे संवेदनहीन नहीं बनाया, उसने मुझे अडिग बनाया। और अडिग इंसान दुनिया के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। मैं अब घायल नहीं था, मैं गढ़ा जा चुका था। एक समय था जब मैं हर नज़र में अपना मूल्य ढूंढता था। कौन क्या सोचता है, कौन मानता है, कौन नकारता है, हर प्रतिक्रिया मेरे भीतर कुछ तय करती थी। लेकिन अब नहीं, अब मुझे किसी की स्वीकृति चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया स्वीकृति एक सौदा है। आज मिलेगी, कल छिन जाएगी। जो तुम्हें तालियों से बड़ा बनाती है वही सीटी से छोटा भी कर देती है। मैंने उस भूख को पहचाना और वहीं उसे मार दिया। अब अगर कोई मेरी सराहना करे तो मैं झुकता नहीं, अगर कोई मुझे नकारे तो मैं टूटता नहीं। मैं अब उनकी राय पर खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने भीतर खड़ा हूँ। और जो इंसान अंदर से खड़ा हो जाए उसे बाहर से कोई गिरा नहीं सकता। अगर यह अनुभव तुम तक पहुँचा तो अगला अनुभव भी तुम्हें यही मिलेगा।